हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज और आज हम देखेंगे ESP32 से पोटेंशियोमीटर को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। सबसे पहले ESP32 के ग्राउंड को पोटेंशियोमीटर के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और 3.3 वोल्ट को पोटेंशियोमीटर के तीसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल को हम पिन नंबर 39 से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम को हम अब ब्रेडबोर्ड पर बनाकर देखते हैं। हमें सबसे पहले राइट बोर्ड और राइट पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम कोड पर चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इंट पॉट पिन। हमने इसका पॉट पिन नाम दिया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं और मैं 39 पिन का यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। और हमें जो इससे वैल्यू मिलेगी उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसका नाम हम रखते हैं इंट वैल्यू और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम जो डिस्प्ले कराएंगे वो वैल्यू वोल्टेज होगी, इसलिए हमें एक वोल्टेज नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा और हम इसके पॉइंट के बाद तक डिस्प्ले कराएंगे, इसलिए हम इसका फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं। फ्लोट और नाम देते हैं उसका हम वोल्टेज और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम वर्ड सेटअप में चलते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले पिन मोड डिफाइन करना होगा, तो हम लिखते हैं पिन मोड और हम पॉट पिन का यूज एज अ इनपुट करेंगे, इसलिए लिखते हैं पॉट पिन कॉमा इनपुट और सेमीकोलन लगा देना है। अब हम इसे सीरियल प्रिंट भी कराएंगे, इसलिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन। तो हम इसका 115 बॉर्डर सेट कर देते हैं। अब हमारा वर्ड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉइड लूप में। हमें लिखना है वॉइड लूप, ब्रैकेट लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। हमें पिन नंबर 39 को रीड करना है और ये वैल्यू एनालॉग होने वाली है, इसलिए हम एनालॉग रीड फंक्शन यूज करेंगे। तो लिखते हैं एनालॉग रीड, ब्रैकेट लगाना है और पॉट पिन सिलेक्ट कर लेना है और सेमीकोलन लगा देना है। अब हमें इस वैल्यू को कहीं स्टोर भी करना है, इसके लिए हमने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल पहले से ले रखा है, इसलिए हम पहले लिखते हैं वैल्यू और इक्वल टू लगा देते हैं। अब पॉट पिन का भी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। अब हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम इस वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम लिखते हैं वोल्टेज इक्वल टू, हम इसमें 3.3 वोल्ट की VCC लेने वाले हैं, इसलिए हम लिखते हैं 3, पहले ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं 3.3 और हमारा जो ADC है वो 12 बिट का है, इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4095। अब हमें मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और
इसके बाद हमें लिखना है वैल्यू और सेमीकोलन लगा देना है। अब हमारा जो वोल्टेज है वो वैल्यू के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, इसलिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट के अंदर लिख देना हमें वोल्टेज। अब वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी वो सीरियल प्रिंट होती जाएगी। इसके बाद हमें डिले देना है, हम डिले देते हैं 100 मिलीसेकंड का और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में अगर आपका कोई एरर आता है तो उस एरर को आप फिक्स कर लीजिए, उसके बाद दोबारा सेव करके दोबारा कंपाइल कीजिए। अब हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे अपलोड करते हैं।